हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस से आए हो तो वीडियो क्विट करके जा सकते हो, और अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो कंपनी बेस्ट है, बेहतरीन कंपनी है। पेनी स्टॉक था, मल्टीबैगर बन गया, एक साल में 600% रिटर्न दिया, उसके बावजूद 58.6% का डिविडेंड पे आउट, ये एवरेज मतलब एवरेज करे तो 58.61% का डिविडेंड पे आउट ये कंपनी मेंटेन करती है। डेट फ्री कंपनी है पूरा, मतलब जीरो डेब्ट है कंपनी के पास। गुड क्वार्टरली रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो सितंबर क्वार्टर 2020 से दिसंबर क्वार्टर में डबल प्रॉफिट देखने को मिला है, और दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में मार्च के क्वार्टर में ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट देखने को आप लोगों को मिला है। मतलब बहुत ही अच्छे से रिकवर कर रही है कंपनी। और इसका अगर रिटर्न ऑन परसेंटेज देखोगे ना, रिटर्न की परसेंटेज, तो 600%, कोई कम नहीं है, ऑलमोस्ट 600%, 597 के आसपास कुछ आ रहा था, ऑलमोस्ट 600% रिटर्न है कंपनी में। और FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। एक और बात, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनी है, उनका भी स्टेक है कंपनी में। अच्छा खासा कंपनी निकल के आता है। टेक्निकल्स में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है बताने के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे है। जहाँ पर भी मिले बाई कर लेना, मतलब जितना नीचे मिले बाई कर लेना। नेगेटिव्स भी बहुत सारा है, लेकिन वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है कंपनी। पुअर सेल्स ग्रोथ है कंपनी में, उसके बाद लो प्रोमोटर होल्डिंग है, और जो ROE है वो भी बहुत ही कम है, कम निकल के आते हैं कंपनी में। जब फंडामेंटल्स को डिटेल में एनालिसिस करूँगा तब आप लोगों को बताऊँगा कि क्या सब एग्जैक्टली क्या हो रहा है कंपनी में। तो चलिए टेक्निकल्स दिखा देता हूँ। ये वीडियो शॉर्ट रहेगी क्योंकि टेक्निकल्स में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है बताने के लिए। कंपनी का नेम आप लोग पढ़ सकते हो, प्राज इंडस्ट्रीज। NSE में लिस्टेड स्टॉक है। आज डाउन था कंपनी ऑलमोस्ट 0.32% तक, 376 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। ऑलमोस्ट 377 आप लोग पकड़ के चल सकते हो। एक पैटर्न फॉर्म कर रही है मई के महीने से, लेकिन अभी तक वो पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, और नीचे की तरफ पैटर्न की अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रही है। तो अगर मैं बाई करने बोलूँ 350 या 370 के लेवल्स में, तो आप लोग बाई तो कर लोगे, क्या पता ये 440 तक, ये जो लेवल निकल जाता है ऊपर का टारगेट 440 तक ना जाए। इसलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग अवॉइड करने के लिए बोल रहा था आप लोगों को। लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाई करके छोड़ देते हो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, या तो फिर 5-6 महीने के लिए, तो आराम से आप लोगों को 500 रुपये तक की रिटर्न देके जा सकती है। अगर आप लोग एटलीस्ट 2 क्वार्टरली रिजल्ट आने तक होल्ड करते हो तो आराम से 500 या 600 रुपये तक की टारगेट आराम से आप लोग को दिखा सकती है। क्या पता 700-800 की भी दिखा दे कंपनी। और डिविडेंड भी क्या पता आप लोगों को डिविडेंड भी मिल जाए, डिविडेंड का एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है वो भी आप लोगों को मिल जाए। इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ये पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप लोग पैटर्न का लेंथ देखोगे ना, तो ये फिलहाल है 350 के 360 के आसपास, और ये है 440 रुपीज़ के आसपास। मतलब बहुत ही एक अच्छा खासा 80 रुपये का गैप है ये ऊपर और नीचे की ट्रेंड लाइन में। एक अंदर स्विंग ट्रेड तो ले सकते हो, लेकिन अगर ब्रेकआउट होगा तो नीचे से ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पर ही 80 रुपये का ऑलरेडी प्रॉफिट दिखा दिया होगा। तो ऊपर में कितना जाएगा, मैक्सिमम 100 रुपये तक एक स्विंग में जाएगा। स्मॉल कैप कंपनी है भाई, ये पेनी स्टॉक नहीं है कि अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट तो आराम से आप लोगों को इतना रिटर्न दे दिया कंपनी ने, 30% का रिटर्न, 40% का रिटर्न दे दिया। ये स्मॉल कैप कंपनी है, एक स्विंग में इतना नहीं जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या पता ये फिर से रिटेस्ट यहाँ पे ले, कंसोलिडेट करे, उसके बाद ऊपर जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग अवॉइड करना स्टॉक में। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो एटलीस्ट 6 महीने के लिए तो आंखें बंद करके बाई करके चल सकते हो। और कुछ भी इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूर सलाह ले लेना, या तो फिर खुद का रिसर्च ऐड कर लेना। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ, कहीं पर भी बाई या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। तो टेक्निकल्स के बारे में तो हो गया। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले NSE का डिलीवरी परसेंटेज आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी तक अपडेट क्यों नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। देख सकते हो कंपनी निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में लिस्टेड है। उसके बाद अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 6 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुआ था, जिसका वैल्यू निकल के आ रहा है 2217 लाख रुपीज़ के आसपास। डिलीवरी पोजीशन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है पता नहीं, लेकिन जो पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी है वो 376.55 रुपीज़ के आसपास निकल कर आता है। 25 क्वांटिटी पेंडिंग ऑर्डर है। अब कंपनी क्या करती है, इंपॉर्टेंट फिगर्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कंपनी बहुत ही पुराना है, 1985 के ज़माने से है। हेडक्वार्टर पुणे में है, इंडियन कंपनी है, विथ मोर देन 750 रेफरेंस इन 75 कंट्रीज़, मतलब इंटरनेशनल कंपनी है। पहले तो इथेनॉल प्लांट के हिसाब से शुरू हुआ था। अगर ये इथेनॉल इथेनॉल प्रोडक्शन कंपनी अभी भी रहता तो मतलब छोड़ दो गाइज, इतना रैली आता है इस स्टॉक में, 600% की जगह 1200% रिटर्न देता है ये कंपनी, क्योंकि इथेनॉल का डिमांड देखो गाइज। पेट्रोल में
सब जगह इथेनॉल का बहुत ही डिमांड बढ़ गया है। अभी क्या करती है, टुडे इट इज़ ए ग्लोबल कंपनी प्रोवाइडिंग वेरियस सॉल्यूशंस विद ए फोकस ऑन द एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड एग्री प्रोसेस इंडस्ट्री। तो ये रिसर्च बेस्ड समथिंग कुछ करती है कंपनी। क्या करती है डिटेल में नहीं लिखा है, अगर आप लोगों को जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर देख सकते हो। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ROC 15.2%, ROE 10.6%, बुक वैल्यू से बहुत ही हाई में ट्रेड कर रहा है। फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। जैसे कि मैं बता रहा था कि डिविडेंड देती है कंपनी। उसके बाद अगर बात करें तो एक साल में 597% अप्रॉक्सीमेट रिटर्न देके जा रही है। राउंड फिगर के बारे में बात करें तो 600% रिटर्न देके गई है एक साल में। एटलीस्ट कोई अगर होल्ड किया होगा तो आराम से 500% की रिटर्न तो बना ही लिया होगा। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो, प्रोज में कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। ये तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया। 58.61%, जैसे कि मैं बात कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में। स्टॉक इज ट्रेडिंग 8.65 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। डिलीवर पोर्ट सेल्स ग्रोथ ऑफ एटलीस्ट सेल्स ग्रोथ दिखाए, लेकिन कम दिखाया है कंपेयर टू द अदर स्टॉक्स ऑफ दिस लेवल। प्रोमोटर होल्डिंग कम है, लो ROE, एटलीस्ट पॉजिटिव में जा रखा है सेल्स ग्रोथ और ROE। तो ये हो गया सब कुछ। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैं बोल रहा था कि क्वार्टरली रिजल्ट में एक अच्छा खासा जंप देखने को आप लोगों को मिला है। सेल्स में लगातार एक अपवर्ड मूव आप लोगों को देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा खासा रिकवरी आप लोगों को देखने को मिला है। और जो नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा था कि 11 करोड़ सितंबर 2020, 11 का डबल 22 हुआ, 22 का 44, मतलब अच्छा खासा ये जो गैप है मेंटेन कर रहा है डबल का, अराउंड डबल। 28 का डबल 56, तो 52 करोड़ का रिटर्न। ये कुछ बेकार नहीं है, अच्छा खासा जाम देखने को आप लोगों को यहाँ पे मिला है। उसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर बेस में बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस में नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होने में लगा हुआ है। 39 से 81 तक आ गया। कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल है, कभी भी लॉस नहीं देती, प्रॉफिट देती है, कभी कम क्या कभी ज़्यादा। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैं बता रहा था कि जीरो डेप्ट है कंपनी के पास, मतलब डेप्ट फ्री है। ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री नहीं है, डेप्ट फ्री है। और अगर रिजर्व के बारे में बात करें तो 765 करोड़ का रिजर्व है कंपनी का। कैश फ्लो के बारे में बात करें, कैश फ्लो भी अच्छा खासा रिकवर हुआ है, -18 से +55, एक अच्छा खासा रिकवरी आप लोगों को देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रोमोटर्स जो है अपना होल्डिंग लगातार कम करते आ रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए प्रोमोटर का भरोसा नहीं है। लेकिन फिर से FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, तो 5-10 सालों के लिए नहीं, एटलीस्ट 5-10 महीनों के लिए होल्ड करके चल सकते हो। एक अच्छा खासा रिटर्न कंपनी देके जाएगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट में एक अच्छा खासा ग्रोथ आप लोगों को, कंटिन्यूस ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिला है। पब्लिक में जैसे कि मैं बता रहा था कि टाटा कैपिटल का पैसा लगा हुआ है स्टॉक में, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो कोई बात ही नहीं है स्टॉक में। अगर आप लोग बाई करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हो, तो 380 के लेवल से 440, 380 में एंटर करना, 440 में सेल कर देना, कर सकते हो। लेकिन कब तक टारगेट आएगा ये नहीं पता, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही हो जाएगा फिर से। एटलीस्ट 2-3 मंथ्स होल्ड करना, मतलब होल्ड करना पड़ सकता है आप लोगों को, बाकी आप लोगों के ऊपर है। गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय एंड कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइस। और अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। या तो फिर प्राइवेटली कुछ पूछना चाहते हो तो DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम में IG का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।